रे ऑप्टिक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों बहुत अच्छे से वीडियो को एक बार वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए आप लोग ये मत सोचा करो कि मैं क्या कहते हैं नॉर्मल वीडियो है, टीचर सामने नहीं है, समझ नहीं आएगा, बट एक बार आप लोग देखने की कोशिश करना। मैं पक्के से कह रहा हूँ, मतलब 100% श्योर होके कह रहा हूँ कि आपके वीडियो ज़रूर समझ आएगी। बस आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर, पूरी वीडियो को एक बार समझ के देखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ के एक बार आप देखिएगा। मैं 101% कह रहा हूँ आपको समझ आएगा। बस इसको देखिएगा, देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप जज नहीं कर सकते। तो एक बार प्लीज़ बच्चों ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो डिसलाइक कीजिएगा और जैसा चाहे वैसा कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ बच्चा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहली चीज़, हम अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आप लोगों को, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चा जी आपको जनरली एक लेंस मिलता था, मतलब वन लेंस मिलता था, ठीक है ना बच्चा, वन लेंस मिलता था। और मैं एक चीज़ बता दूं, सारे के सारों में आपको कॉन्वेक्स लेंस ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, मतलब आपको सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही जो है वो इन सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लगा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो बच्चे अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आप बात करते हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक खास बात होती है कि इसमें दो लेंसेज होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक खास बात होती है कि इसमें दो लेंसेज होते हैं हमारे पास। कितने लेंस होते हैं बच्चों? दो लेंस, ठीक है। इन दो लेंस को हम एक एक करके नाम देते हैं। एक को बोलते हैं बेटा आई लेंस। क्या बोलते हैं बच्चा? आई लेंस, ठीक है। इसको हम दूसरी भाषा में आई पीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आई पीस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा होता है बेटा जी जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव पीस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पीस भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज़ क्लियर हुई। एक हो गया हमारे पास आई लेंस, एक हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। बहुत बढ़िया बात। अब बात ये करते हैं आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखो सबसे पहली चीज़ बच्चा, हम आई लेंस की बात करें, है ना। तो अगर आप आई लेंस की बात करते हो तो आई लेंस जो होता है वो आँखों के पास होता है, नहीं, यानी कि नियर दी आई। आपकी आइस के पास जो लेंस होता है उसको आप आई लेंस बोलते हो। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हो तो ये वो वाला लेंस होता है जो नियर दी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, ठीक है जी। अब जनरली अगर मैं आपसे कहूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें क्यों नीड पड़ती है, तो ज़्यादातर देखो इसको हम बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल, सॉरी बच्चों, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली ये बायो लैब में यूज़ होता है। ज़्यादातर इसके थ्रू हम वेरी 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 माइन्यूट उनको पार्टिकल्स को हम लोग विजिबल कर सकते हैं। जैसे बच्चा सेल का, अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखना चाहें, किसी भी सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहें, तो आप सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे अच्छी चीज़ की, जो है इसका रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं बेटा, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, दो लेंस जो होते हैं उनमें हमेशा याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो उसका स्मॉल एपर्चर होता है। कैसा एपर्चर होता है? स्मॉल एपर्चर, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। स्मॉल एपर्चर होता है। और इसका जो होता है वो लार्ज एपर्चर होता है। लार्ज एपर्चर मतलब आंखों के पास वाला जो होता है उसका जो लेंस होता है वो बड़ा होता है। ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। वो मैं जब रे डायग्राम बताऊंगा आप लोगों को तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ बच्चा रे डायग्राम ध्यान से देखिएगा। एक तो लेंस वो है जो हमारे ऑब्जेक्ट के पास है। ये हमारा जो लेंस है बच्चा, ये ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहाँ पे एक और लेंस आएगा जिसका नाम होगा आई लेंस, बट वो अभी नहीं बनाऊंगा मैं, इसको मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग को भी बनाना है, ठीक है। इसको दे दिया हमने ऑब्जेक्टिव लेंस। बहुत बढ़िया बात। आपको पता है इसका फोकस होगा एक, ऐसे यहाँ पर इसका फोकस होगा एक, आपको ये सब चीज़ें तो पता ही है। एक 2F होता है, 2F बनाना चाहो तो बना लो, ना बनाना चाहो तो रहने दो, ठीक है। ये हमारा इसका सेंटर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम जो पहला केस करते हैं बेटा, वो पहला केस होता है एट नियर पॉइंट। एट नियर पॉइंट, ठीक है।
नियर पॉइंट को बेटा हम दूसरी भाषा में बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, ध्यान रखना है। अब आपको डिस्टिंक्ट विजन पता होता है लगभग 25 सेंटीमीटर की तरफ होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ये मैंने बेटा ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा बेटा, ये गई रे पैरेलल। जैसी बच्चा पैरेलल जाएगी आपको पता है यहाँ से क्या कहाँ से पास होगी, ये फोकस से, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट मेरे बच्चे कहाँ से रे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ये मेरे बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और ये जाते 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 यहाँ पे कहीं पे क्या हो गई, मीट हो गई, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट का नाम था AB, और जो इमेज बन के हमारी तैयार हुई है बेटा जी, जो इमेज बन के तैयार हुई है, वो इमेज जो बनी है उसको हम नाम दे देते हैं बेटा A' और B'। क्या नाम दे दिया, A' एंड B', कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको आप क्या बोल सकते हो, U, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे इसका फोकस है, इसको आप क्या नाम दे सकते हो, F। यहाँ पे इसकी इमेज बनी है, ठीक है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसे UO बोलना, इसको FO बोलना और इसको VO बोलना, ठीक है। यहाँ पे UO का मतलब क्या है बच्चा, आप समझ तो गए ही होगे। वैसे UO का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो किसके पास रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, ठीक है ना। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, सही है। VO क्या हो जाएगा, VO हो जाएगा आपका विच इज अ इमेज formed by the objective lens, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है जी बच्चा। और FO तो आपको पता ही है, विच इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, विच इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये सारी बातें जो सर ने करी वो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए करी। अब आपको पता है आइस की साइड एक और हमें क्या बनाना है, लेंस बनाना है, ठीक है। तो आइस की साइड एक और लेंस बनाते हैं, उसका एपर्चर बड़ा रखना, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे हमने इस तरीके से कुछ बना दिया, ये हो गया, ठीक है। दिस इज द कौन सा लेंस, जरा बताओ, आई लेंस। ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। अब इस आई लेंस को हमें जरा ध्यान से देखना है कि हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है इसका फोकस होगा, जिसको हम FE बोलेंगे, है ना। तो अगर इसको हम क्या नाम दे दें, विच इज़ आई लेंस, ठीक है। अब जरा एक चीज़ सोचिएगा, बहुत ध्यान वाली बात है। अब एक चीज़ ये सोचिएगा कि हमको कहाँ चाहिए, एट नियर पॉइंट पे चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। तो डिस्टिंक्ट विजन का मतलब ये जो इमेज बनी है ना, ये वाली जो इमेज बनी है बेटा, ये वाली जो इमेज बनी है, ये अब इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी बच्चा, ऑब्जेक्ट का, ध्यान से बिल्कुल एकदम। और इसका जो फोकस है ना, यानी कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, ये फोकस लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के जस्ट बीच में आनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में, यानी कि इसका मैं जो फोकस लेट करूंगा वो फोकस यहाँ पे लेट करूंगा, दिस इज FE। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट केस में ये वाली जो इमेज बनी है, ये इसके लिए किसका काम करेगी, इस वाले आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। दैट्स वाई मैंने पहले ये जो लेंस है वो नहीं बनाया था, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। तो अब ये हमारा FE हो गया। अब आपको पता है रे डायग्राम कैसे बनना है, यहाँ से जानी है रे, बहुत बढ़िया बात। यहाँ से जाएगी तो ये कहाँ से पास होगी, यहाँ से, इस तरीके से, और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। यस मेरे बच्चे, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से कहीं पास होगी तो इस तरीके से ये एक्सपेंड हो जाएगी। यहाँ पे कहीं आपकी कौन होंगी, ज़रा बताओ, यहाँ पे आपकी कहीं कौन होंगी बच्चा जी, आइस, कन्या कन्या के आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ऑब्जेक्ट देखो आपको कहाँ मिलेगा, आई मीन इमेज कहाँ मिलेगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। इमेज देखिएगा कहाँ मिल रही है, ये आप खुद देखिएगा। ओहो, ये देख रहे हैं आप इमेज, इमेज देखिए आप एक बार, विच इज A''B''। ओहो, क्या ऑब्जेक्ट था ये, देखिए ऑब्जेक्ट देखिए,
और फिर उसके बाद उसकी फाइनल इमेज देखिए आप एक बार। मतलब सोचने वाली बात है कि इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। इस रे डायग्राम में टाइम लगता है बच्चा, समझ रहे ना आप बात को। इनके रे डायग्राम में थोड़ा सा समय लगता है। रे डायग्राम में समय यूँ लगता है क्योंकि आपको हर एक चीज़ को बहुत माइनॉरिटी के साथ बनाना पड़ता है। आप समझ रहे हो ना बात को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स वाई रे डायग्राम में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बचा ये व्यू। अब ये देखो यहाँ के लिए ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनी थी, तो इसलिए ये बनेगा यू ई। ठीक है, ये इसका फोकल लेंथ था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एफ ई। ठीक है, ये इसके लिए इमेज बनी है, फाइनल इमेज, दिस इज द फाइनल इमेज विच इज़ वी ई। ये सब आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो ये था अपना रे डायग्राम। ठीक है जी, अब इसमें सबसे पहले आपको चीज़ को देखना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हमारा टारगेट मैग्नीफिकेशन का ही होता है। मैग्नीफिकेशन आपको पता होता है विच इज़ बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बीटा अपॉन कितना, अल्फ़ा। यहाँ पे हम बीटा को कंसीडर कर सकते हैं 10 बीटा के बराबर, है ना बच्चा, और अल्फ़ा को कंसीडर कर सकते हैं 10 अल्फ़ा के बराबर। और ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से। बीटा वो एंगल होता है जो सबटेंड होता है इमेज के साथ, अल्फ़ा वो एंगल होता है जो सबटेंड होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है जी, तो अब जरा हम देखते हैं। इमेज अपनी ये वाली बन रही है, तो दैट्स वाई ये जो एंगल बन रहा होगा विच इज़ बीटा, दिस एंगल इज बीटा। और हमारा ऑब्जेक्ट हमने आपको बता रखा है, रेफरेंस पॉइंट वहीं पे ले लेते हैं जहाँ पे हमारा कौन होता है, ज़रा बताओ, इमेज बनी होती है। तो इमेज यहाँ बनी, तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहीं पे कंसीडर कर लेना, यहाँ पे कंसीडर कर लेना, जैसे इस ऑब्जेक्ट यहीं पे कंसीडर कर लेना। और इस पॉइंट को नाम दे देना आप एम, या कुछ भी जो आपका मन चाहे आप वो नाम दे देना। ठीक है, तो यहाँ से इसके साथ जो एंगल बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हौच पौच नहीं होना चाहिए। यहाँ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, अल्फ़ा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट सेम लेना है आप लोग को। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है बच्चा जी, अब शुरू करते हैं अपना 10 अल्फ़ा और 10 बीटा निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ या बड़ा कर दूँ, चलो चाहिए इतना करते हैं। सबसे पहले अब जरा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 10 सबसे पहले निकालते हैं बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो बीटा में परपेंडिकुलर देखते हैं। ये वाला ट्रायंगल हो गया, अब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये कंसीडर करोगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल। तो बेस ओ डैश बी डैश, परपेंडिकुलर हो गया ए बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बेस हो गया हमारे पास ओ डैश बी डैश। ठीक है ना, ओ डैश बी डैश, बहुत बढ़िया बात। इक्वेशन कौन सी हो गई, 1। नेक्स्ट बच्चा 10 अल्फ़ा निकाल लो। अल्फ़ा की अगर आप बात करते हो तो विच इज़ अल्फ़ा ये वाला है, तो इसके लिए एम बी डैश, बी डबल डैश, एम बी डबल डैश, एम बी डबल डैश अपॉन में मेरे बच्चे एम बी डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश, ओ डैश बी डबल डैश, ओ डैश बी डबल डैश। बहुत बढ़िया बात। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, दूसरी। इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दो। एम इज इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश अपॉन में ओ बी डैश इंटू, अपॉन में रहेगा लेकिन ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, विच इज़ ओ डैश बी डबल डैश एंड दिस इज एम बी डबल डैश। बहुत बढ़िया बात, एम बी डबल डैश। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें क्या क्या बनी। सबसे पहले ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई लेंस। बहुत बढ़िया बात। दिस इज ओ डैश बी डबल डैश क्या है, ओ डैश बी डबल डैश विच इज़ वी ई, है ना जी। और ओ बी डैश क्या है हमारे पास, ओ बी डैश हमारे पास कहाँ है, ओ बी डैश ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश कहाँ है, ये वाला है ना, ओ डैश बी डैश, है ना, ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डैश जो हमारे पास दे रखा है विच इज़ यू ई। तो ये सारी वैल्यू भैया रखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ है, ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, जैसे साइज ऑफ, इसे साइड में रख लीजिए, अपॉन में ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डैश हो गया, ए बी, और क्या था, एक सेकंड बच्चा, एम बी डैश कहाँ गया, ट्रायंगल तो सही कंसिडर किया ना, ठीक है। एम बी डैश को तो हम ए बी लिख सकते हैं ना, एम बी डैश को हम, एम बी डबल डैश को हम ए बी लिख सकते हैं, विच इज़ ए बी इंटू ओ डैश बी डबल डैश
अपॉन में ओ बी डैश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एम इज़ इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश को हमारा साइज ऑफ वो हो गया, ठीक है ना। ये ए बी हमारा वो हो गया। ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डबल डैश क्या है, ओ डैश बी डबल डैश हमारा वी ई है। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहने दो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हमारे पास माइनस वी ई हो गया। और ओ बी डैश हमारा क्या हो गया, ओ बी डैश, ओ डैश बी डैश मतलब जो है ओ डैश बी डैश, सॉरी ओ डैश बी डैश होगा, ओ बी डैश नहीं होगा, ओ डैश बी डैश होगा ये 10 बीटा, हाँ ओ डैश बी डैश है बेटा वो, ठीक है ना, ओ डैश बी डैश। ये देखोगे आप तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का यू ई, ये और ये कट गया। ए डैश बी डैश को विच इज़ द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये देखोगे विच इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चा। वी ई अपॉन एम ई को हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ एम ई, आप जानते हो, विच इज़ वी ई अपॉन यू ई विच इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ एम ई। ये देखेंगे आप तो ये हो जाएगा एम ओ, यानी कि एम ओ इंटू कितना बन गया एम ई। दिस इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चा जी, ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एम ओ क्यों हुआ, साइज ऑफ इमेज, आप खुद देखो साइज ऑफ इमेज किस चीज़ की, आप ध्यान से देखो, इस ये लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इससे इमेज बनी है ये वाली, है ना, तो ये साइज ऑफ इमेज हो गया। ये साइज ऑफ कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए हमारे, दोनों का रेशियो हो गया, दोनों का रेशियो वो ऑब्जेक्टिव लेंस से था, दैट्स वाई हमने उसको क्या मान लिया एम ओ। तो एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू कितना हो गया एम, बहुत बढ़िया बात, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो गया। अब हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से एम ओ को हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ वी ओ बाय यू ओ, और एम ई को लिख सकते हैं बच्चा जी वी ई अपॉन यू ई, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया बात। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। लेंस फॉर्मूला की अगर आप बात करते हो विच इज़ 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ई माइनस का 1 अपॉन यू ई, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले वी ई से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो वी ई अपॉन कितना हो जाएगा एफ ई, वी ई अपॉन कितना हो जाएगा वी ई, माइनस वी ई अपॉन कितना हो जाएगा यू ई, वी से वी कैंसिल हो गया, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं विच इज़ एम ई, तो वी ई अपॉन एफ ई बराबर 1 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास m, तो मैग्निफिकेशन आ गया, m इधर लेकर आओ, ये हो जाएगा 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई। अगर बेटा हम इसको डिस्टिंक्ट विजन पे मान रहे हैं तो जो हमारा वी ई है विच इज़ माइनस डी के इक्वल हो जाएगा, तो जो m आएगा हमारा एम ई वो कितना आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन कितना बेटा एफ ई, यानी कि ये हमारा निकल के आई एम ई की वैल्यू। हम लोग को मैग्निफिकेशन पता होता है विच इज़ एम ओ और इनटू में एम ई, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये आया दिस इज़ वी ओ अपॉन यू ओ, और ब्रैकेट में 1 प्लस डी और अपॉन कितना मेरे बच्चे एफ ई। दिस इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ, दिस इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट कौन से पॉइंट पर बच्चा, कौन से पॉइंट पर, नियर पॉइंट पर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चा जी, ठीक है, बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम बढ़िया करके। तो ये हमारा निकल के आ गया डिस्टिंक्ट विजन। अब आपको एट इन्फिनिटी निकालना है, तो एट इन्फिनिटी में कुछ नहीं करना है। एट इन्फिनिटी में आप अगर देखोगे तो एट इन्फिनिटी में जो v होगा वो हमारा कितना बन जाएगा विच इज़ v विच इज़ इन्फिनिटी, कितना बन जाएगा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि आप अगर रफली एक डायग्राम देखो, ये गया ये, ठीक है, ये हमारा फोकस, ये हमारा फोकस, आपको पता है इन्फिनिटी पे ये वाली तो रे ऐसी जाएगी, ये ऐसे गई, ये हमारी ऐसे चली गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से निकल के चली गई, तो यहाँ बन गई, ये इमेज बन गई, ठीक है। अब जो दूसरा लेंस आप रखोगे वो इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि इसका फोकस यहीं पर आ जाए, है ना, इसका फोकस यहीं पर आ जाए, क्योंकि जब फोकस पे ही कौन होगी ज़रा बताओ, ऑब्जेक्ट होगी, तो जो रे होगी वो कैसी जाएगी आप खुद सोचो, विच इज़ पैरेलल। आप देखो ना ये पीछे को जाएगी तो कैसी जाएगी बच्चा, पैरेलल, और जब पैरेलल जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो रे इन्फिनिटी पे क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी। अब जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो v तो हमारा इन्फिनिटी हो गया, यानी कि 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू वी ई अपॉन वी ई, सॉरी 1 अपॉन वी ई
माइनस 1/UE, वी की जगह तो आप इन्फिनिटी रख दोगे तो ये तो 0 बन जाएगा। 1/FE इज इक्वल्स टू 1/FE इज इक्वल्स टू माइनस का UE, है ना जी, क्योंकि बेटा v की जगह आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/VE की जगह अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है बच्चा जी, 0। दैट्स वाई टर्म पूरी 0 हो गई। तो आप VE से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज VE/FE इज इक्वल्स टू माइनस का VE/UE, है ना जी। और हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, ज़रा बताइए। ये हमारा बन गया ME, VE/FE इज इक्वल्स टू माइनस का ME। हम V की जगह जानते हैं डिस्टिंक्ट विजन यानी कि माइनस का D, तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो D/ कितना बच्चा, FE माइनस ME, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो ME की वैल्यू आई वो D/ कितनी आई, FE। अगर हम आपसे अब कहें कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन बना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का विच इज़ VO/UO, और अब बन गया इनटू में D/ कितना, FE, इसी को हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट कौन सा, एट इन्फिनिटी। कहाँ पर बच्चा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग दूसरी भाषा में बच्चा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। कौन सा आई, रिलैक्स्ड आई। मतलब जब हम किसी चीज़ को दूर से देख रहे होते हैं, मतलब दूर की देखते हैं तो हमें बहुत आराम से वो चीज़ जो होती है वो विजिबल हो जाती है। दैट्स वाई उसके लिए मैग्नीफिकेशन ये रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक दो बार वीडियो आप वॉच करोगे आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे हो ना डायग्राम बहुत अच्छे से। आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा आप लोगों के ये सब चीज़ें। बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा और बहुत अच्छे से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक बच्चा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।